नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के मैलूर में स्थित सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च में ऑर्डिनेंस क्रिश्चियन मेरी क्रिसमस सेलिब्रेशन प्रोग्राम किया गया आयोजित। हैदराबाद में कन्नड़ अभिनेत्री शोभिता शिवन्ना ने की आत्महत्या, घर में फंदे से लटका मिला शव। आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, वक्फ बोर्ड को किया भंग। जनता चाहती है मैं बनूं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे ने सरकार गठन से पहले किया बड़ा दावा। पुलिस एडवांस होगी तभी देश विकसित होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने साइबर क्राइम पर जताई चिंता। 18वीं लोकसभा में कर दिया गया सदस्यों की सीटों का आवंटन, लोकसभा की नई पहल, अब नेम प्लेट से पहचाने जाएंगे सांसद। अब समाचार विस्तार से। बीदर के मैलूर में स्थित सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च में ऑर्डिनेंस क्रिश्चियन मेरी क्रिसमस सेलिब्रेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस अवसर पर रेवरेंड अनिल कुमार के अलावा क्रिश्चियन समाज के लोगों के साथ मैलूर रिंग रोड से लेकर चर्च तक एक भव्य रैली निकाली गई। इस रैली की अध्यक्षता सुनील मेत्रे ने की, जबकि अन्य अतिथियों में राहुल सागर, मोजस, अशोक, मारुति मेत्रे, सागर, भीमन्ना, काउंसलर शौकत, शशि होसरली, मोहम्मद अहमद सैलानी, शिव कुमार के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। इस रैली में भारी संख्या में क्रिश्चियन समुदाय के लोग सिंगिंग करते और डांस करते हुए शामिल हुए। बाद में चर्च में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। कर्नाटक से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां के हासन जिले में अपनी पहली पोस्टिंग के बाद कार्यभार संभालने जा रहे भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के एक अधिकारी की दुर्घटना में मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि कर्नाटक कैडर के 2023 बैच के आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। उनकी उम्र महज 27 साल थी। पुलिस ने कहा कि दुर्घटना रविवार शाम की है, जब हासन तालुके के किट्टाने के निकट पुलिस वाहन का टायर फट गया। इससे चालक ने नियंत्रण खो दिया और वाहन सड़क किनारे एक घर और पेड़ से जा टकराया। हर्षवर्धन ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया था और सोमवार होले नरसीपुर से परिवीक्षणाधीन सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए हासन जा रहे थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्धन के सिर में गंभीर चोट आई और इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई, जबकि चालक मंजेगौड़ा को मामूली चोटें आई है। पुलिस ने बताया कि आईपीएस अधिकारी ने हाल ही में मैसूर स्थित कर्नाटक पुलिस अकादमी में अपना 4 सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा किया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अधिकारी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। कर्नाटक के मैसूर में सितंबर 2025 में दुनिया का पहला एलईडी गुंबद वाला तारामंडल आम जनता के लिए खुल जाएगा। बता दें कि 91 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट को भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान आईआईएपी और मैसूर विश्वविद्यालय के सहयोग से चामुंडी हिल्स कैंपस में बनाया जा रहा है। आईआईएपी की निर्देशक अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम ने बताया कि यह तारामंडल पारंपरिक प्रोजेक्टर आधारित सिस्टम से अलग होगा। इसमें एलईडी तत्वों का उपयोग होगा, जो रंगों का एक बड़ा स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करेंगे। इस तारामंडल का गुंबद 15 मीटर चौड़ा होगा और 15 डिग्री के कोण पर झुका होगा, जिससे दर्शकों को आकाश को सीधे सामने देखने का अनुभव मिलेगा। इसके लिए कुर्सियों पर लेटने और गर्दन झुकाने की जरूरत नहीं होगी। यह एलईडी डोम सिस्टम अधिक चमकदार और विस्तृत रंगों के साथ यथार्थपूर्ण तारों वाला आकाश और खगोलीय दृश्य दिखाने में सक्षम होगा। इसमें फ्रेंच कंपनी आरएसए कॉस्मॉस के स्काई एक्सप्लोरर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा और 8K एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी। इस प्रोजेक्ट का निर्माण तेजी से हो रहा है और इसे अगले साल सितंबर तक शुरू करने की योजना है। आरएसए कॉस्मॉस ने इस एलईडी डोम प्लेनेटेरियम का निर्माण अनुबंध हासिल किया है और इसकी स्थापना भारतीय सहायक कंपनी ऑर्बिट एनिमेट प्रो लिमिटेड की तरफ से की जाएगी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में रविवार को कन्नड़ टीवी एक्ट्रेस शोभिता शिवन्ना ने रविवार को यहां अपने आवास पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। एक्ट्रेस संदिग्ध परिस्थितियों में उनके घर पर मृत पाई गई। 32 वर्षीय शोभिता का शव गच्चीबौली की श्रीराम नगर कॉलोनी में उनके अपार्टमेंट में छत से लटका हुआ पाया गया। पुलिस के अनुसार टेलीविजन धारावाहिकों में भी काम कर चुकी शोभिता का शव शयन कक्ष में साड़ी के सहारे छत के पंखे से लगाए गए फंदे से लटका मिला। कन्नड़ फिल्मों में काम कर चुकी शोभिता पिछले साल अपनी शादी के बाद से हैदराबाद में रह रही थी। एक्ट्रेस शोभिता शिवन्ना के साथ क्या हुआ? क्या पति उनके साथ नहीं रह रहा था? आखिर पड़ोसियों को कैसे पता चला कि शोभिता के फ्लैट में कुछ अनहोनी हुई है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो शोभिता के मरने के बाद सामने आ रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी का सवाल अभी तक सामने नहीं आया है।
पड़ोसियों से सूचना मिलने के बाद पुलिस अपार्टमेंट पहुंची तो शोभिता का शव फंदे से लटका पाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी उस्मानिया जनरल अस्पताल भेज दिया है। शादी के बाद से वह मनोरंजन इंडस्ट्री से दूर थी और अपने पति सुधीर के साथ हैदराबाद में रह रही थी। शोभिता की कथित आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। शोभिता टेलीविजन धारावाहिकों ब्रह्मगंटू और नीलीडेल में उनकी भूमिकाओं के लिए लोकप्रिय थी। उन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया था। कर्नाटक के हासन जिले के सकलेशपुर की रहने वाली इस अभिनेत्री ने पिछले साल शादी की थी। हैदराबाद की गच्चीबौली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उनकी मौत की परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस उनके परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के बयान दर्ज कर रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने सुशासन को बढ़ावा देने, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा करने और बोर्ड का कुशलतापूर्वक संचालन सुनिश्चित करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया है। राज्य सरकार ने 21 अक्टूबर 2023 को जारी एक सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत 11 सदस्यीय वक्फ बोर्ड में 3 सदस्यों का चुनाव किया गया था और 7 अन्य को नामित किया गया था। सरकार के सचिव के हर्षवर्धन ने शनिवार को जारी एक सरकारी आदेश में कहा, सुशासन बनाए रखने, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और वक्फ बोर्ड के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के हित में सरकार तत्काल प्रभाव से जीओ एमएस संख्या 47 जिसके तहत बोर्ड का गठन किया गया था को वापस लेती है। सरकारी आदेश के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सरकार को सूचित किया कि बोर्ड लंबे समय से निष्क्रिय रहा है और बोर्ड के गठन के आदेश की वैधता पर सवाल उठाने वाली रीट याचिकाएं भी दायर की गई है। अब फिलहाल लेते छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे घोषित हुए 1 सप्ताह से ज्यादा समय हो गया है और महायुति गठबंधन को बहुमत मिलने के बावजूद अब तक मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि जनता उनको महाराष्ट्र के सीएम के रूप में वापस देखना चाहती है। महाराष्ट्र की नई सरकार के 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में शपथ लेने की घोषणा के एक दिन बाद ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने अपनी वापसी की जोरदार वकालत की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक आम आदमी की तरह काम किया है, इसलिए आम आदमी को लगता है कि उन्हें फिर से सत्ता में आना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को यह भी याद दिलाने की कोशिश की है कि महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पुलिस से आधुनिकीकरण पर जोर देने और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर काम का बोझ कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का आह्वान किया। पीएम मोदी ने 30 नवंबर और 1 दिसंबर 2024 को भुवनेश्वर में पुलिस महानिरीक्षकों के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लिया। समापन सत्र में पीएम मोदी ने खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक वितरित किए। समापन भाषण में उन्होंने कहा कि सम्मेलन के दौरान सुरक्षा चुनौतियों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयामों पर व्यापक चर्चा हुई और चर्चाओं से उभरी जवाबी रणनीतियों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से अपील की कि वे चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई
और आकांक्षी भारत के देश की शक्तियों का उपयोग करें। 18वीं लोकसभा में सदस्यों की सीटों का आवंटन कर दिया गया है। परंपरा के मुताबिक ही सीट नंबर 1 सदन के नेता को आवंटित किया गया है, जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसी तरह बाकी सदस्यों का भी सीट आवंटित कर दिया गया है। सीटों का आवंटन सदन में पार्टी की सदस्य संख्या और सदस्यों की वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है। इस बार जो सीटों का आवंटन हुआ है उसमें एक नई पहल की गई है। इस बार सीटों के आगे सदस्यों का नाम भी लिखा जाएगा। इतना ही नहीं, नाम के साथ सभी सांसदों को मिलने वाला डिवीजन नंबर भी नाम के साथ लिखा होगा। सूत्रों के मुताबिक सांसदों के नेम प्लेट लगाने का काम शुरू किया जा चुका है। हर सदस्य की सीट के आगे नाम लिखने का फायदा ये होगा कि आसानी से उन्हें पहचाना जा सकेगा और हर सांसद अपनी सीट पर बैठकर ही अपनी बात रख पाएंगे। दरअसल सांसद बनने के बाद हर सांसद को एक डिवीजन नंबर दिया जाता है और जब लोकसभा में उसके सीट का आवंटन हो जाता है तो उस सीट को सांसद के डिवीजन नंबर से ही जाना जाता है। हालांकि इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है। तब सदन में किसी मुद्दे पर वोटिंग करवाई जाती है तो हर सांसद अपना वोट अपने डिवीजन नंबर से दर्ज करवाता है, जिसे कई बार हम सदन में लगे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर देखते भी हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को कहा कि संसद जन कल्याण के लिए है और सदन के कामकाज के हर क्षण का उपयोग जन कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। धनखड़ यहां सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल के स्वर्ण जयंती स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति धनखड़ की यह टिप्पणी पिछले सप्ताह संभल और मणिपुर में हिंसा जैसे विभिन्न मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद आई है। उपराष्ट्रपति ने कहा, संसद जन कल्याण के लिए है और इसे अपवित्र नहीं किया जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि संबंधित पक्षों, खासकर निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सभी कदम उठाए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम अपने आचरण को अनुशासन और शिष्टाचार के साथ निभाएंगे। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की भारत और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार की तुलना ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। 24 नवंबर की संभल घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति की तुलना बांग्लादेश से कर दी। महबूबा ने कहा कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, लेकिन अगर हम यहां भारत में अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा ही करते हैं तो क्या अंतर रहेगा। हमारा इतना महान देश है जिसे दुनिया भर में उसके धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के लिए जाना जाता है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की प्रमुख मुफ्ती ने जम्मू में संवाददाताओं से कहा, आज मुझे डर है कि जो स्थिति 1947 के दौरान थी हमें उसी दिशा में ले जाया जा रहा है। जब युवा नौकरी की बात करते हैं तो उन्हें नौकरी नहीं मिलती। हमारे पास अच्छे अस्पताल, शिक्षा नहीं है। वे सड़कों की हालात नहीं सुधार रहे हैं, बल्कि मंदिर की तलाश में मस्जिद को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। संभल की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोग दुकानों में काम कर रहे थे और उन्हें गोली मार दी गई। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना सरकार सत्ता से बाहर गई है तब से वहां हिंदू निशाने पर है।
अब तक कई मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है और पुजारियों को परेशान किया जा रहा है। ऐसे में कई परेशान बांग्लादेशी हिंदू भारत आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा भी नहीं करने दिया जा रहा है। बांग्लादेश में पुलिस ने रविवार को भारत जाने की कोशिश कर रहे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के 63 पुजारियों को बेनापोल सीमा चौकी से वापस भेज दिया। हालांकि उनके पास वैध यात्रा दस्तावेज थे, इसके बावजूद उन्हें भारत आने से रोका गया। मीडिया के अनुसार बांग्लादेश पुलिस ने संदिग्ध यात्रा का हवाला देते हुए उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि सीमा पर पहुंचने वाले हिंदुओं की कुल संख्या 70 से ज्यादा थी। जानकारी के अनुसार बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों से हिंदू श्रद्धालु शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भूमि बंदरगाह पर पहुंचे थे। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर के मैलूर में स्थित सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च में ऑर्डिनेंस क्रिश्चियन मेरी क्रिसमस सेलिब्रेशन प्रोग्राम किया गया आयोजित। हैदराबाद में कन्नड़ अभिनेत्री शोभिता शिवन्ना ने की आत्महत्या, घर में फंदे से लटका मिला शव। आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, वक्फ बोर्ड को किया भंग। जनता चाहती है मैं बनूं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे ने सरकार गठन से पहले किया बड़ा दावा। पुलिस एडवांस होगी तभी देश विकसित होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने साइबर क्राइम पर जताई चिंता। 18वीं लोकसभा में कर दिया गया सदस्यों की सीटों का आवंटन, लोकसभा की नई पहल, अब नेम प्लेट से पहचाने जाएंगे सांसद। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।